उतरौला रोड पर सोसाइटी सेवा क्लिनिक के नाम से एक क्लिनिक चलती है। आज यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर, नेत्र परीक्षण और होम्योपैथिक के डॉक्टर यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा मरीजों का इलाज किया। डॉक्टरों का क्या कहना है वह भी आप सुनिए। मैं आर.के. पांडे, नेत्र परीक्षक, और यहाँ उतरौला रोड पे गोना नर्सिंग होम के बगल में सोसाइटी सेवा क्लिनिक के द्वारा कैंप का आयोजन किया गया था जिसमें मेरे द्वारा 10 से 12 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया और चश्मे की सुविधा उपलब्ध कराई गई। मेरा नाम डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव है, होम्योपैथिक फिजिशियन है और यहाँ सोसाइटी सेवा क्लिनिक पे शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पे मरीजों को देखा गया है। लगभग 20 से 25 मरीजों को मेरे द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा दी गई है। इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर। इन्होंने मिडलैंड जैसे बड़े अस्पताल, लखनऊ के बड़े अस्पताल में अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर साहब से पहले आपका हम परिचय जान लें। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय वर्मा। मैं मिडलैंड हॉस्पिटल में 2018 में वहाँ ड्यूटी करता, ईएमओ की पोस्ट पे था। डॉक्टर बीपी सिंह सर वहाँ के ऑनर हैं, उनके अंडर में मैंने काम किया है। वहाँ रिस्पायरेटरी का सेंटर एक है, वहाँ पल्मोनरी रिहैब सेंटर चलता है, तो वहाँ पे हमने इमरजेंसी तौर पे काम किया है। वहाँ पे सांस के मरीज बहुत ज़्यादा आते थे, जैसे सीओपीडी के पेशेंट हो गए, ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट हो गए। तो वहाँ पे सारी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहा है सांस का। वहाँ मैंने 2 साल काम किया है। तो वहाँ पे जैसे पेशेंट हमारे यहाँ आते थे, जैसे ओएसए एक नई डिजीज़ है, ओएसए स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जो मरीज बहुत मोटे होते हैं या ओवरवेट होते हैं, उनके बैठे बैठे वो सोते हैं या खर्राटे आते हैं, तो वैसे पेशेंट भी वहाँ देखे जाते थे। उनके लिए एक स्लीप स्टडी होती है, तो उसके हिसाब से उनकी स्लीप स्टडी होती थी। उसमें उनका रात को सोते समय उनकी जांच होती थी। तो उसमें ये देखा जाता था मरीजों का कि पेशेंट जो है रात को जब सोता है तो उसकी ऑक्सीजन लेवल, जो पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल है वैसे 90 प्लस होनी चाहिए। उसमें कम होती है, ज़्यादा होती है, या तो सोते समय मरीज को खर्राटे जो आते हैं तो उसमें एडवाइस दिया जाता है बाईपैप या सीपैप का, जो मरीज रात को सोते समय लगाता है। खर्राटे जानलेवा होते हैं। मरीज को सोते सोते आदमी के ऐसा लगता है कि सांस रुक गई। वो ज़्यादातर ओवरवेट जो होते हैं मरीज का, जैसे वजन ज़्यादा हो तो उनको ज़्यादा होता है। तो आज यहाँ पर कितने मरीजों को देखा आपने? आज यहाँ पे हमने 18 मरीज देखे। किस तरीके के मरीज आए? यहाँ मरीज जो आए थे, गुर्दे के पेशेंट आए थे, सांस के पेशेंट आए थे, और एक पेशेंट जो आया था एसाइटिस का पेशेंट आया था। माता जी थी, एसाइटिस की पेशेंट थी। उनको मैंने काफ़ी बारीकी से देखा क्योंकि उन्होंने 3 महीने पहले कहीं से अपना, उनके पेट में एसाइटिस था। एसाइटिस का मतलब होता है पेट में पानी होना। जो पेट में उनके पानी था तो उन्होंने कहीं से अपना पानी निकलवाया था। तो उस पानी निकलवाया था तो मैंने देखा, पूछा भाई पानी कहाँ से आपने निकलवाया? तो उन्होंने बताया कि मैंने एक हॉस्पिटल से पानी निकलवाया था। मैंने फिर उनसे जाँच पूछी, जाँच में तो नॉर्मल आया। लेकिन जब उनको बारीकी से देखा गया तो उनको आज फिर मैंने देखा तो उनका पेट जब टोया, मैंने उसमें पैल्पेट करके देखा जाता है कि पानी है कि नहीं है असल में। तो मैंने देखा तो पानी रहा पेट में। तो मैंने उनको एडवाइस बताया कि एक अल्ट्रासाउंड आपको कराना पड़ेगा, तो उसमें पता चले कितना पानी है। तो मैंने पुराना अल्ट्रासाउंड देखा था, तो उसमें जो लिखा था क्रोनिक लीवर डिजीज, लीवर की जब डिजीज होती है पेशेंट को तो उसमें पानी होने की संभावना होती है, ज़्यादातर पानी होने की संभावना होती है। तो पानी उसको एडवाइस दिया गया। तो उसको दूसरी चीज़, उनको हीमोग्लोबिन जब मैंने देखा तो उनको हीमोग्लोबिन 4 से 5 ग्राम था, जो रिपोर्ट में दिखा रहा था 5.5 समथिंग था, और रिपोर्ट रिसेंटली आज ही की थी। तो उनको देखा गया, उनको बताया गया, एडवाइस दिया गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कैंप लगाने का उद्देश्य जो सफल रहा, कैंप लगाने का उद्देश्य सफल रहा, बढ़िया रहा। लेकिन यहाँ ऐसे क्रिटिकल पेशेंट बहुत टहल रहे हैं जिनको पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस डॉक्टर से किस पेशेंट को कहाँ जाना है। ये एडवाइस आदमी पेशेंट को अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी। जैसे पेशेंट एसाइटिस का पेशेंट जो आया था, उसके पेट में पानी था, उसको लीवर गैस्ट्रो डिपार्टमेंट जाना चाहिए था। उसको मैंने एडवाइस दिया, आपको गैस्ट्रो को दिखाई। और जैसे मेरे पास गुर्दे का एक पेशेंट आया जिसकी क्रिटिन 5.5 थी, तो उसको नॉर्मली जनरल डॉक्टर ना देख के, जनरल फिजिशियन ना देख के, उसको सीधे नेफ्रोलॉजिस्ट जो गुर्दे के डॉक्टर उनके पास रिफर कर दिया जाए। तो इससे मरीज को सुविधा रहेगी, मरीज अंधकार में नहीं रहेगा। तो ये उद्देश्य ये था इसका, जो ये आज हम लोग कैंप लगाए। इसका मेन उद्देश्य ये था कि मरीज भटके ना, जो जिस डिपार्टमेंट का मरीज है उस डिपार्टमेंट के पास मरीज जाए। जैसे हार्ट का मरीज है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए, नेफ्रो का गुर्दे का मरीज है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाए,
लीवर कमजोर तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास दिखाए। तो ऐसे ऐसे बहुत लोग होते हैं कि मरीज को पता नहीं किसको दिखाना है। हमको मरीज को पता ही नहीं है हम किसको दिखा रहे हैं। 3 साल से दवा चले, किस चीज़ की दवा चले पता ही नहीं है मरीज को। सबसे पहले मैंने ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मरीज को डॉक्टर पहले मरीज को बताए सारी चीज़ें कि क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, इसमें कितना रिकवरी हो सकती है, कितना नहीं हो सकती। ये चीज़ मरीज को पता होगी तो मरीज भटकेगा नहीं, मरीज कहीं और भागेगा नहीं। मरीज को जब क्लियर चीज़ें पता होंगी तो अपना ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही तरीके से। ये सोसाइटी का मतलब यहाँ के जो कैंप लगाया गया है इसका मेन उद्देश्य यही है कि मरीज को सही जगह पहुँचाया जाए, सही रास्ता दिखाया जाए, उसका जो सही इलाज है वो उसको बताया जाए। सोसाइटी सेवा क्लिनिक के संचालक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब ने जितना बढ़िया बताया कि मरीज को जो बीमारी हो उस डॉक्टर के पास भेजा जाए, मूल उद्देश्य जो था वो यही उद्देश्य था। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बढ़िया काम आपने किया। सबसे पहले आपका नाम जान लें। कृष्ण गोपाल पांडे। आपने मेडिकल कैंप का जो आयोजन किया, क्या उद्देश्य रहा आपका? हमारा ये उद्देश्य है कि जो गांव में रहते हैं, जो गरीब हैं, असहाय हैं, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको इस कैंप के माध्यम से हम डॉक्टरों के माध्यम से और चिकित्सकों जैसे आयुर्वेद हैं, होम्योपैथिक है, ये सब डॉक्टरों के माध्यम से उनको हम उचित परामर्श दिलाते हैं। परामर्श देने के बाद उनको क्या है, उनकी बीमारी क्या है, उनकी गंभीरता को समझ के डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद उनको वो दवा उपलब्ध कराई जाती है। और वो जो गांव से नहीं चल पा रहे हैं, जो गरीब हैं, उनको हम इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं फ्री में। ये कैंप कब लगता है? ये कैंप हर संडे को लगता है। हर संडे को एक कैंप का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी लोग उपस्थित रहते हैं। ऐसे डॉक्टर जैसे अभी डॉक्टर साहब से वर्मा जी थे, ये डॉक्टर साहब हमारे अच्छे डॉक्टर हैं जो फिजिशियन के तौर पे हैं और ये अच्छे जानकार हैं, आयुर्वेद के हैं, ये अच्छे जानकार हैं। तो सोसाइटी सेवा क्लिनिक का उद्देश्य है कि जो गांव के मरीज हैं, गरीब हैं, इलाज नहीं करा सकते हैं, वो आए और अच्छा इलाज पाएं। आप लोग देखते रहेंगे डब्ल्यू पोस्ट।